हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या है, इस सारे चीज को हमने देखा है। और इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने बताया था कि जो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक जो फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू N, उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और हमने बात की थी कि जितने यहाँ तक में ऑब्जेक्टिव पॉसिबल है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर बात करेंगे। जब हम आवेश का क्वांटिमीकरण पढ़ रहे थे, यहाँ से एक फॉर्मूला आया है Q इक्वल टू प्लस माइनस N। ठीक है, इसमें से जो Q है ये तो आवेश हो गया, प्लस माइनस N हो गया कि किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश आएगा ये तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। N हो गया कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आया या त्याग किया या ग्रहण किया। और E जो हो गया ये इलेक्ट्रॉन का गुणज हो गया, इसका मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो हो गया E, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसमें हम बताए थे कि इसमें से तीन टर्म है, 1 2 3, तीन टर्म में से या तो ये पूछेगा क्वेश्चन में या तो ये पूछेगा। और ये हमेशा इसके बारे में पता होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है, ये बदलने वाला चीज नहीं है। या तो क्वेश्चन में Q निकालने के लिए देगा, नहीं तो N निकालने के लिए देगा। हम जो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, एक बार क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से Q निकालना रहेगा, दूसरी बार ये क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से N निकालना रहेगा। और आवेश का क्वांटिमीकरण का मतलब हम ये भी बताए थे कि किसी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है और वो भिन्नात्मक नहीं हो सकता। पूर्ण गुणज कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव इंटीजर के टर्म में होगा, मल्टीपल जो है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 500 600 ऐसे उस फॉर्म में होगा, वो कहीं भिन्नात्मक नहीं होगा। क्लियर है, ये है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे और क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको डील करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना यह है कि जब भी अगर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स डील करेंगे, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस क्वेश्चन से, उसको लिखेंगे। मतलब कि डेटा को हम लिखेंगे, क्या हमको डेटा मिल रहा है, तब जाके उस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमको मिला है, जो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करना है, डेटा लिखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक चालक है और 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। चालक है, 500 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, मतलब कि 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब ये तो संख्या हो गया ना। 500 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, 600 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हुआ तो ये तो संख्या हो गया, नंबर हो गया ना, कमी हो रही है। और इस पे आवेश की मात्रा, मतलब कितना आवेश आएगा, और प्रकृति ज्ञात करना। प्रकृति का मतलब कि आवेश कैसा है, प्लस है या माइनस है, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक। वस्तु के ऊपर जो आएगा, चालक धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, उसके ऊपर बात करना। अब इसको समझेंगे उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि जैसे एक वस्तु A है और दूसरा वस्तु क्या है, वो B हो गया। ठीक है, अगर वस्तु क्या करता है कि इससे ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, त्याग कर दिया। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। ये जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, मतलब कि जिसमें कमी हो रहा है ना, इसमें कमी हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस बी का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है उस वस्तु से, इसका मतलब वो धनात्मक हो जाएगा। अगर किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इस पे क्या है कि इसमें से दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन की 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब संख्या में ना कमी आया है, तो n दिया हुआ। क्या दिया हुआ, n दिया हुआ 500 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n दिया हुआ। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन। अब पूछ रहा है कि आवेश की प्रकृति ज्ञात करना है, और इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है। प्रकृति मात्रा और प्रकृति ज्ञात करना है। तो आवेश का क्वांटिमीकरण के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू N, आवेश ही ना निकालना है। और जब हमको ये सोचेंगे कि अगर n दिया हुआ है, आवेश निकालना, तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट सुटेबल होगा, आवेश का क्वांटिमीकरण Q इक्वल टू N। तो Q इक्वल टू जो N होगा, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन तो 500 हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कितना, 500 हो गया। और जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है ना, 10⁻⁻19 कूलम कितना हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि E इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर देंगे, N इक्वल टू 500 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में होता चार्ज, माइनस जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना एक प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश होता है। अंतर यह है कि एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है।
और जब भी क्वेश्चन डील किया जाता है तो ये जो माइनस लिखे हैं ना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लेता है, सिर्फ इसका परिमाण लेते हैं, ठीक है ना। और क्या प्रकृति है हम देखेंगे कि क्या कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, उसके अनुसार हम उसके ऊपर बताएंगे कि इसके ऊपर प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू एन यूज किए। अब यहाँ पे क्या करें, इसका डेसिमल उड़ा दिया, नीचे 0 है, ये 0 0 मर गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 500 गुना 16 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 16 × 85 मतलब 800 हो गया, ठीक है ना, एक 0 आ गया। उसके बाद 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये हो गया Q। अब ये जो इस फॉर्मेट में है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 800 है, 800 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 100 मतलब कि 10 का स्क्वायर, एक ही बात होगी। 100 लिखेंगे तो 100 लिखेंगे या फिर 10 का स्क्वायर लिखेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब उसके बाद 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए पे पावर एम और ए पे पावर एन जब रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। जब आधार समान होता है तो पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो है 8 पे पावर, ये 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर माइनस 19, तो क्या करेंगे हम पावर ऐड कर देंगे, ये 2 प्लस माइनस 19 कूलम, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 इंटू 10 पे पावर 2 माइनस 19 कूलम, कितना हो गया 8 गुने 10 पे पावर 2 में से 19 जाएगा तो कितना हो गया 17 माइनस 17 कूलम, ये वस्तु के ऊपर आवेश आएगा, क्लियर है, इतना कूलम आवेश आएगा। अब पूछ रहा, ये तो मात्रा होगी, मात्रा ही पूछ रहा है, तो मात्रा प्रकृति की बात करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि कमी हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है, कमी हो रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, चालक पर चालक पर क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, क्लियर है। कमी हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन हट गया ना, निकल गया ना, प्लस की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि धनावेश हो गया। और कैलकुलेशन में इस बात को ध्यान में रखना है कि जो जीरो वाले होते हैं 10, जैसे 10 हो गया, जीरो वाले को जीरो वाले के साथ कैलकुलेट करना है, नहीं तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 10 आ गया, इसका डेसिमल उड़ा है, यहाँ पे कहाँ गया ये, जैसे यहाँ पे उड़ा है, इसका डेसिमल उड़ा है, तो इसका आधा क्या कर रहे हैं, इसका आधा 5 करेंगे, इसका आधा फिर 8 करेंगे, तो इस टाइप में कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। तो कोशिश करना है कि अगर जीरो आ रहा है इसमें तो जीरो वाले को जीरो वाले के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। तो एक किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश निकालने के लिए, अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे इसका उल्टा सकता है, उल्टा मतलब कहने का मतलब ये होगा कि एन पूछ देगा, एन पूछेगा, बताएगा कि अगर किसी वस्तु के ऊपर इतना आवेश है तो बताओ भाई कितना नंबर इसके ऊपर आया, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या त्याग किया या ग्रहण किया, ये पूछ देगा, ठीक है ना, क्लियर है। हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो क्वेश्चन क्या है कि एक चालक पर इतना कूलम का आवेश है, ये क्या दे दिया, वो आवेश का मान दे दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, आवेश है, तो मतलब Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, ये आवेश दे दिया हुआ है, ऋण आवेश नेगेटिव है। और उसके बाद पूछ रहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, ये Q लिखा हुआ है यहाँ पे, Q कमी अथवा अधिकता हुआ है, तो मतलब कि उसको पूछ रहा है कि अगर इतना ऋण आवेश है तो क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब आवेश दे दिया हुआ है, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी है, मतलब संख्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं एन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क एन, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है। और हमको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, क्लियर है। अब पहले एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो चूंकि Q बराबर क्या होता है, एन ही होता है, तो एन बराबर क्या होगा, QI होगा। वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो 2.4 इंटू 10 पे पावर 2.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 18 कूलम अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10 पे पावर कितना माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसका डेसिमल उड़ाएंगे, इसका उड़ाएंगे तो एक जीरो ऊपर जाएगा और इसका एक जीरो नीचे आएगा, तो 0 0 मर गया, ठीक है ना, कूलम ने कूलम को मार दिया, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइनल, तो 24/16, ठीक है, गुना 10 पे पावर माइनस 18, ये दोनों का बेस सेम है,
बेस सेम है तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि इसको साइन चेंज हो जाएगा। जनरली यूज करने के लिए हम ए पे पावर एम और ए पे पावर एन का ही प्रयोग कर सकते हैं, ए पे पावर एम माइनस एन होता है, ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पावर है ये माइनस में 19 कूलम, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो लिखा जाएगा प्लस 19 कूलम, ठीक है। नीचे कितना आ गया 16, इसको हम यहाँ पे काट भी सकते हैं, 2 8 का 2 8 16 8 3 24, तो फाइनल इधर कितना आ गया, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं तो आ गया n इक्वस टू हो गया 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 इंटू 10 पे पावर 19/2, ठीक है। अब इसमें से a पे पावर m और a पे पावर n, तो पावर क्या होता है ऐड होगा, तो यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो 10 पे पावर माइनस 18 प्लस 19, ठीक है, बटे 2, तो ये होगा तो माइनस 18 प्लस 19, यहाँ पे कंफ्यूजन छोटे, इसे माइनर मिस्टेक यहाँ पे बच्चा करता है, इस बात को ध्यान दें। माइनस 18 प्लस 19, इसमें से क्या हो गया कि बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब कि जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं m इक्वस टू 3 इंटू 10 पे पावर 1 अपॉन 2, खत्म है। 1 लिखा है तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं, किसी कोई भी नंबर लिखा हुआ 10 पे पावर 1 मतलब 10 ही हो गया, इसको मार सकते हैं 2 5 जा मतलब 2 5 10, 2 5 10 हो गया, तो 5 3 15, तो कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इतना इलेक्ट्रॉन आया, मतलब कि इतना आवेश उस वस्तु के ऊपर आया, तो इसका मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कि कमी हुई है वृद्धि है, तो बोल रहा है ऋण आवेश है, क्या है ऋण आवेश, तो ऋण आवेश जब किसी वस्तु के ऊपर आता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये धन आवेश ऋण आवेश अगर दिया रहेगा तो वहां से हम डिसाइड करेंगे कि कमी हुई है अधिकता हुई है, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स है, अब कमी हुई कि वृद्धि हुई है, तो इसमें अधिकता हुई है। कैसे अधिकता हुई, क्योंकि उसके ऊपर ऋण आवेश आ गया है, तो इसका मतलब वो पक्का ग्रहण किया होगा, तभी तो ऋण आवेश आया, तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 15 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, चूंकि ऋण आवेश है तो इसलिए क्या होगी अधिकता हो गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कि 2 नंबर में पूछेंगे, लेकिन ज्यादातर चांस जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, ठीक है, डायरेक्ट इसको। अब क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन है तो इसको इसके लिए स्पीड हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, और उसके लिए स्पीड बढ़ाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हम 2 क्वेश्चन बताएं, अब इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है उसको अपने मन से बनाना, देखना कि कहां पे मिस्टेक हुआ है। अगर एक बार हम डील कर रहे हैं तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, जैसे एक जहां पे मिस्टेक हुआ उसको हम क्या करेंगे पॉइंट करेंगे, नोट कर लेंगे। अगला बार वहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गलतियां होती है अच्छी बात है, गलतियां हो रही है तो इसका मतलब हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। जब हम गलती से डरेंगे तो कुछ सीखेंगे ही नहीं, है बस समझ में। गलतियां हो रही है तो उसके लिए डरना नहीं है। अब चूंकि एक बार में तो परफेक्ट आदमी हो नहीं सकता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा, ठीक है। तो गलतियों से डरना नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, तो दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अगली बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा क्या पॉसिबल है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि ये आदेश है, ठीक है, और इसमें से कौन से आदेश का अस्तित्व संभव है या नहीं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप में है कि पूछेगा क्या कि निम्न में किसका अस्तित्व संभव है, ऐसा बोर्ड पूछा भी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे, मेन बेसिक अगर घर पकड़ में आ जाएगा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, मतलब कि कौन सा आदेश संभव नहीं है। यहाँ पे सब कॉलम में लिख दिया, बताना है कि कौन सा आदेश संभव, इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या बोला है कि जब भी होगा आवेश किसी वस्तु के तो मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होगा, मतलब कि n जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, कभी भिन्नात्मक नहीं होगा। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पहले n निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर जिसमें अगर n धनात्मक संख्या आ गया है, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 500 600 ऐसे आ गया, तो इसका मतलब कि वो आवेश संभव है। अगर फ्रैक्शन में आया तो इसका मतलब वो संभव नहीं होगा। तो एक एक करके इसको बनाने के लिए डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, लेकिन क्या करना है कि जब हम नया अगर कुछ चीज सीख रहे होते हैं तो उसके लिए कोशिश करना है कि हमको पूरा बनाना है, डायरेक्ट का यूज नहीं करना। अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 1 2 बार उसको हम प्रॉपर रूप से अच्छे से बनाएंगे, सिस्टमेटिक रूप से जो प्रोसेस होता है। नहीं तो ये नहीं कि जैसे बच्चा सीख गया,
उसको आ रहा है, चलो भाई इजी क्वेश्चन है, उसको डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग में उसको प्रॉपर रूप से बनाना है। जब हम उसमें माहिर हो जाएंगे तब जाके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। ये नहीं कि स्टार्टिंग में हम शॉर्टकट मारेंगे तो चूंकि अगर मान लो कि 2 नंबर में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए पहले हमको अच्छे से प्रोसेस से करना सीखना पड़ेगा। तो अब जैसे मान लो कि पहला जो आदेश हो गया इतना, किसके लिए एन कितना हो गया, तो एन का फॉर्मूला पहले के लिए एन इक्वल टू क्या, क्यू वाई होगा। फॉर्मूला कहां से आ जाएगी, तो क्यू इक्वल टू एन ही होता है, तो एन इक्वल टू क्या, क्यू वाई होगा, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे एन इक्वल टू क्या, क्यू वाई। तो पहले के लिए कितना हो गया, 32 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बट कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे अगर ध्यान से ऑप्शन भी देखोगे तो 10 की पावर माइनस 19 और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी इतना होता है। तो मतलब ये सारे के सारे सब में कट रहे हैं। और हमको ये देखना है क्या कि ये 16 का ये गुणज है, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 चौक 64, लेकिन ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आगे संभव नहीं है, डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, लेकिन निकाल के चेक कर लेंगे। इसका डेसिमल हो रहा है, इसका हो रहा है, दोनों मर्जी जाएगा, एक जीरो इसका ऊपर गया, एक जीरो, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 खत्म, तो 16 दूना 32, मतलब एन इक्वल टू कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब सेकंड वाला में निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एन इक्वल टू हो गया 64 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 10 की पावर माइनस 19 मर गया, इसका डेसिमल इसको मार दिया, एक ही है, तो 16 चौक 64 मतलब कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तीसरे वाले में क्या है, कि तीसरे वाले में है 1.6, एन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो नीचे भी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये मार दिया, इसको ये भी मार दिया, तो एन इक्वल टू कितना, 1 आया। चौथे वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2.4 एन इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये तो मर जाएगा, इसका डेसिमल इसको मार दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया फाइनली 24 बटे 16, 2 8 16, 8 के 24, मतलब 3/2, ये फ्रैक्शन में आ गया, जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें बाकी में देखेंगे तो पहले वाले ऑप्शन में अगर ये आदेश है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में 3/2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, जो कि संभव नहीं है। स्टेटमेंट में भी लिखा गया था कि भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, उसमें अगर जैसे ही भिन्नात्मक हुआ इसका मतलब वो आदेश का अस्तित्व भी नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया कि किसका अस्तित्व संभव नहीं है, इसका उल्टा करके भी पूछ सकता है कि किसका अस्तित्व संभव है। क्लियर, ये न्यूमेरिकल्स में अभी तक में हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, अगर वहां तक में न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो इतना ही न्यूमेरिकल पॉसिबल है। तो ये हो गया, ये 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो एक में आदेश पूछेगा, तो दूसरे में एन पूछेगा, तो तीसरे में क्या पूछ सकता है कि किसका अस्तित्व संभव है। ठीक, अब हम बात करेंगे कितने ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे।